अपना है दिल ये आज का। मैं मैच देखने नहीं आऊंगा। पापा कहते हैं इंडिया कभी जीतती तो है नहीं। बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, हिम्मत मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है, जा ज़माने को दिखा दे खुद में दम क्या होता है। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में अपनी सरजमी का परचम लहरा ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन आबाद रहे तू, मेरे वतन, आबाद रहे
सुख का दाता सबका साथी। ये पूरा प्रोग्राम जो है मैंने आपको बता दिया। जैसे ही यहाँ पे झंडा वंदन होता है और सर पुरस्कार वितरण होगा। शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। भारत माता की, भारत माता की। झंडा वंदन के बाद निरीक्षण करवाते हुए हमारे प्रबंध संचालक महोदय को श्रीमान जी, स्वतंत्रता दिवस की परेड विसर्जन की अनुमति। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की,
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, चंबल की कल कल से गूंजित कथा दान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य। जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए हैं। बचपन को जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, सर्विसेज था, उसकी क्षमता केवल 81 मेगावाट थी। 1000 मेगावाट की डिमांड पूरी की है। अभी नवागत में हमने तरक्की की ऊंचाइयां छूना शुरू कर दी हैं। हमने लास्ट मंथ जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो पिछले जो अपरिहार्य स्थिति थी उसमें बहुत अधिक था। और हम अपना संबोधन प्रस्तुत करें। कई जगह सीवी का जो गोवा कैंपस है उससे उन्होंने कंप्यूटर साइंस में देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके मध्य प्रदेश कैडर में आए हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उनके नेतृत्व में हम आश्वस्त करते हैं कि इस कंपनी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा जो संदेश सर देना चाहेंगे नहीं होती लंबी स्पीच सुनने के, मैं कुछ अपनी तरफ से कट डाउन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं आप सभी से जानकारी साझा करना चाहूँगा कि कार्मिकों की खाली जगह भरने की जो समस्या है ये आप सभी लोग समझते भी हैं, जूझ भी रहे हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस वर्ष हम जो कर सकते हैं उसमें करके संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए नई संविदा नीति 2023 लागू की गई है। नई नीति के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना, सीपीआई इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि करना, ग्रेच्युटी का लाभ देना, सीधे टर्मिनेशन की कार्रवाई नहीं करना, नियमित कर्मियों की भांति सस्पेंड की कार्रवाई करके आधे वेतन का भुगतान देना, कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मी की भांति चिकित्सा लाभ प्रदान करना, नियमित भर्ती में 50% आरक्षण तथा नई पेंशन स्कीम का फायदा। राजस्व वृद्धि के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास में हमें सघनता लानी है ताकि केंद्र तथा जोन कार्यालय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रमों के जरिए जनवरी 2024 से जुलाई 2024 की अवधि में 22 वर्ष 2023-24 में कंपनी के अंतर्गत कुल 2,11,048 कनेक्शनों की जांच कर विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 5 करोड़ की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में रुपये 13.88 करोड़ अर्थात 12% से अधिक है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में 38.99 करोड़ अर्थात 18%। विजिलेंस की चोरी तथा अनियमितता की सूचना किसी व्यक्ति उपभोक्ता के द्वारा दिए जाने के उपरांत की गई जांच में पाई गई चोरी या अनियमितता के आधार पर बिल माह जुलाई 2024 तक की स्थिति में कंपनी के पोर्टल पर कुल 400 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 134 प्रकरणों में विद्युत चोरी या अन्य अनियमितता पाए जाने के पंचनामे बनाए गए हैं एवं कुल राशि 22.11 लाख की बिलिंग कर राशि 4.03 लाख की वसूली की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नवीन उच्च दाब उपभोक्ताओं एवं भार वृद्धि के आवेदनों को प्राप्त करने हेतु इन हाउस सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जो कि जल्द ही क्रियाशील हो जाएगा, जिससे उच्च दाब उपभोक्ताओं के आवेदनों की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाए जाने के लिए प्रयास किए गए। कंपनी कार्यक्षेत्र में समस्त 3,129 उच्च दाब और 23,621 हाई वैल्यू निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर डेटा की डाउनलोडिंग AMR माध्यम से की जा रही है। नवीन उच्च दाब उपभोक्ताओं के मीटर डेटा की डाउनलोडिंग नवीन तकनीक के माध्यम से की जा रही है, जिसकी गति और सुरक्षा मानक पुरानी सभी तकनीकों से बेहतर है। कंपनी कार्यक्षेत्र अंतर्गत विगत वर्ष HT और LT हाई वैल्यू उपभोक्ताओं के मीटर डेटा और बिलिंग डेटा का विश्लेषण कर पाई गई अनियमितताओं में आवश्यक संशोधन के साथ चालू वर्ष में कुल 2,57 लाख की अतिरिक्त बिलिंग कराई गई, जिसके अतिरिक्त विगत वर्षों की लंबित वसूली मिलाकर इस चालू वर्ष में कुल 3,45 लाख की वसूली की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण हेतु जारी रेगुलेशन के तहत उपभोक्ताओं के परिसर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने की अनिवार्यता, जिससे उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एवं बिलिंग से संबंधित शिकायतों को दूर करने के अतिरिक्त विद्युत चोरी की रोकथाम, बगैर मानवीय हस्तक्षेप से मीटर रीडिंग कार्य एवं राजस्व में बढ़ोतरी कैश फ्लो के फलस्वरूप विद्युत वितरण कंपनी के HT एवं AT&T लॉस
में आवश्यक कमी हो सके। उक्त रेगुलेशन के पालन में कंपनी क्षेत्रांतर्गत 11,42,040 स्मार्ट मीटर लगाए जाने हेतु 1163 करोड़ का क्रय आदेश जारी कर अनुबंध संपादित किया जा चुका है एवं क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। कंपनी ने GTRS N/Watt मॉडम भी खरीदे हैं, जिनसे हाई वैल्यू निम्नदाब उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों के मीटर के साथ स्थापित किया जा रहा है। इससे कंपनी में स्वचालित मीटर रीडिंग में वृद्धि होगी और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी। भारत सरकार ने पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम्स को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्कॉम्स को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए RDSS की स्वीकृति दी है। इस योजना में फेज 1 लॉस रिडक्शन अंतर्गत 3,259 करोड़ के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जिन्हें लगभग अगले 2 वर्ष में पूर्ण कराया जाना है। इसमें 33/11 के नए सबस्टेशन, नए अतिरिक्त पीटिया, नई क्षमता वृद्धि, फीडर विभक्तीकरण, 33 kV और 11 kV फीडर के संबंधित कार्य, LT लाइन और अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर के कार्य सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकतर में टेंडर जारी होकर वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, कार्य प्रारंभ में है और आप सभी की मदद से प्रयास किया जा रहा है कि समय सीमा में ये कार्य पूरे हो सके। कंपनी के क्रय अनुभाग द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से सामग्री की क्रय प्रक्रिया की जा रही है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करने तथा विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से 855.92 करोड़ की निविदा जारी कर 212.05 करोड़ के क्रय आदेश जारी किए जा चुके हैं। कंपनी अंतर्गत STRU में स्वनिर्मित नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं। उक्त ट्रांसफार्मर क्षमता से अधिक लोड होने पर स्वयं ट्रिप हो जाएगा। उक्त तकनीक का उपयोग करते हुए 150 से भी अधिक ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। शेष इस वर्ष में टारगेट है कि हम लगभग 2,25,000 ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर्स इस वर्ष में स्थापित करेंगे। कंपनी क्षेत्रांतर्गत 114 TMT के तहत मैदानी कार्यालयों में मैन पावर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके फलस्वरूप माननीय विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप असफल वितरण ट्रांसफार्मर समय सीमा में बदले जा रहे हैं। उक्त टीम के माध्यम से विद्युत अधोसंरचना रखरखाव के कार्य भी किए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हो रहा है। इसके अतिरिक्त 3 इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर मंडीदीप, मालनपुर एवं बिलौआ को भी TMT के तहत मैन पावर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे माननीय इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। उपभोक्ता संतुष्टि में भी वृद्धि होगी। चाल विद्युत अधोसंरचना, जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, का उचित रखरखाव कर LT-HT उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं अनावरत विद्युत प्रदाय करने हेतु कंपनीकृत संकल्पित है। कंपनी के केंद्रीकृत कॉल सेंटर में गत वर्ष 23-24 में 81 लाख कॉल प्राप्त हुए थे, जबकि 2022-23 में कुल 95 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं, जो कि गत वर्ष से 14 लाख कॉल की कमी परिलक्षित हुई है। कंपनी द्वारा IVR तकनीक, वॉइस बॉट, व्हाट्सएप चैटबॉट, उपाय ऐप के सफल क्रियान्वयन तथा समस्त कंप्लेंट दर्ज करने के माध्यमों की 24/7 सतत मॉनिटरिंग की मदद से 100% को प्राप्त कॉल को सफलतापूर्वक सुना गया। केंद्रीकृत कॉल सेंटर द्वारा वर्ष 2023-24 में प्रतिदिन 500 उपभोक्ताओं का फीडबैक लेते हुए कुल 1,89,000 उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया गया, जिसका संतुष्टि प्रतिशत 99.7% रहा। कंपनी द्वारा वर्ष 23-24 में कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 9.84 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्य कराए हैं। वर्तमान में 9 करोड़ के कार्य निर्माणाधीन है एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के एनेक्सी भवन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी भवन हेतु ₹13 करोड़ का भवन प्रस्तावित है, जिसका अनुबंध MPBDC के साथ किया जा चुका है। ये कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं की बिजली संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं, ऑनलाइन शिकायतों के सीमित समय में समाधान एवं वितरण कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ गुणवत्तापूर्वक विभागीय कार्य करने में सुविधा हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा पूर्व से स्थापित प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार कार्य के साथ नवीन एप्लीकेशन भी प्रारंभ की गई है। नवीन विद्युत संयोजनों के प्रचलित
सरल संयोजन पोर्टल पर अब बिजली उपभोक्ताओं को भार में वृद्धि या कमी करवाने मीटर बदलने की अतिरिक्त सुविधा मिल रही है। SSTT योजना अंतर्गत उपकेंद्र नवीनीकरण कार्य योजना का एकीकृत पोर्टल लागू किया गया है। वार्षिक KPI प्रारूप एवं ESC प्रारूप MPERC विनियम 2024 के अनुसार RIMS पोर्टल में लागू किए गए हैं। इसके अलावा इनफॉर्मर पारितोषिक योजना, शासकीय विभागों का एकीकृत बिल भुगतान पोर्टल और डिपॉजिट एवं सुपरविजन पोर्टल की प्रचलित सुविधाओं में सुधार किए गए। सतर्कता देयकों की वसूली के लिए DRA पोर्टल को शामिल किया गया है और माननीय विशेष न्यायालय में सतर्कता के विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई की प्रविष्टि इंस्पेक्शन पोर्टल में की जा रही है। टूर डायरी इनसाइड आउटसाइड की प्रविष्टि, निष्ठा रीडिंग ऐप में OCR प्रणाली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ई-अटेंडेंस प्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली भी लागू की गई है। इन सभी सुधारों और नई पहलों के परिणाम स्वरूप कंपनी के कामकाज में सुशासन और पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की बेहतर सुविधाएं मिल रही है। कंपनी मुख्यालय में स्थापित डिस्कॉम कंट्रोल सेंटर द्वारा उचित भार नियंत्रण करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में जून 2024 माह तक 8,267 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदाय किया गया है, जो कि गत वर्ष 23-24 की समान अवधि में 7,064 मिलियन यूनिट की तुलना में लगभग 17% अधिक है। गुणवत्ता नियंत्रण एवं सामग्री प्रबंधन अनुभाग द्वारा कंपनी में सामग्री और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक समान नीति और प्रक्रिया विकसित करने के लिए गुणवत्ता नियमावली जारी कर गुणवत्ता पोर्टल एवं ऐप को विकसित कराया गया, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता के परिसर में सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। 1 किलोवाट पर ₹30,000 तथा 2 किलोवाट पर ₹60,000 एवं 3 या अधिक किलोवाट पर 78,000 की अनुदान राशि नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता को प्रदान की जा रही है। कंपनी द्वारा वर्ष 24-25 में 53 वेंडर रजिस्टर कर कुल 138 वेंडर्स को नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर किया है। कंपनी को कुल प्राप्त 54 मेगावाट के आवेदन के विरुद्ध कंपनी द्वारा 26 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट सब्सिडी अंतर्गत सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। साथ ही 3,645 उपभोक्ताओं को 23.27 करोड़ से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है। अब तक घरेलू सोलर रूफटॉप योजनाओं में केंद्र सरकार की कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को प्लांट हेतु भूमि पट्टे के सर्वे एवं उपकेंद्र की तकनीकी साध्यता आदि क्षेत्रों में विशेष सहयोग दिया गया। लोक सेवा गारंटी 2010 के अंतर्गत विद्युत वितरण की 22 सेवाएं आती हैं। इन 22 सेवाओं में जनवरी 24 से जून 24 तक कुल 1,63,463 आवेदन प्राप्त हुए, जो कि 100% समय सीमा में निराकृत किए गए। RTI के अंतर्गत जनवरी 24 से जून 24 तक कुल 164 आवेदन प्राप्त हुए, जो कि 100% समय सीमा में निराकृत किए गए। अपनी कार्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। इसके अंतर्गत 728 प्रशिक्षुओं को नियोजित किया गया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर द्वारा गत वर्ष 23-24 में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 38,805 मानव दिवसों का प्रशिक्षण लाभ प्रदान किया गया, जिसमें मुख्यतः कंपनी में कार्यरत श्रेणी 3 एवं श्रेणी 4 के 2,224 तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रशिक्षण का अभियान प्रारंभ किया गया एवं कुल 123 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए। इन मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा वृत्त स्तर पर कुल 7,413 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से आज दिनांक तक कुल 56 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है, जिसमें कुल 1,545 अधिकारी कर्मचारियों को 9,971 मानव दिवसों का प्रशिक्षण लाभ प्रदान किया गया। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी कंपनी के कार्मिक सम्मिलित प्रयासों, मेहनत और निष्ठा से कार्य करते हुए कंपनी को लाभ की स्थिति में लाने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। अंत में मैं यहाँ मौजूद सभी पुरस्कृत अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हम सब बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर कार्य निष्पादन एवं उच्च कोटि की उपभोक्ता सेवा उपलब्ध कराएंगे, साथ ही राज्य शासन द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। जय बताई है, ये वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएंगी आपको थोड़ी देर में। आप उसको उनका संदेश है उसका अवलोकन कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा इवेंट जो हमारा होता है वो हम 15 अगस्त 26
जनवरी को अपने कार्मिकों को जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अभी हाल की बैठक में माननीय ऊर्जा मंत्री और वे मंच पर आएंगे और प्रबंध संचालक महोदय के हाथों पुरस्कार ग्रहण करेंगे। मैं मेरी जो सभी टीम था कि वे नाम के चालू रूप से संचालित किया जा सके। महोदय, हमारी पुरस्कार नीति है और इस पुरस्कार नीति के तहत हम आदरणीय हमारे मेहताब सिंह साहब हैं, 8 बैच के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसर हैं, अनुभवी अधिकारी सब कार्यक्रम संपादित करते हैं, ये सूचियाँ तैयार करते हैं, फिर इनको अनुमोदित कराते हैं और बहुत निष्पक्षता के साथ पुरस्कार देते हैं। हमारे पुरस्कारों पर लोग तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। जब हम लोग सोशल मीडिया में डालते हैं तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और वे सभी सकारात्मक होते हैं। तो 1% तक कम करने का सराहनीय कार्य किया गया है और लगभग 10% तक AT&C लॉसेस को कम किया गया है। प्रबंध संचालक महोदय, उनकी टीम और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। अनुरोध करेंगे कि वे आए। पार्षद साहब शहर में भोपाल में शहर सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत वितरण केंद्र दानिशकुंड में मार्च 2023 में बकाया राशि 12.51 करोड़ से कमी लाकर मार्च 2024 में बकाया राशि 8.07 करोड़ करते हुए बकाया राशि तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं जो BDS बघार था उन्हें हमारे जनरल मैनेजर हैं होशंगाबाद के, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस पुरस्कार को ग्रहण करें। संचालन संधारण नर्मदापुरम द्वारा सुरक्षा संबंधी विशेष प्रयासों से जो दुर्घटनाओं का प्रतिशत था उसको 92% तक कम किया है और उन्हें कंपनी कार्य क्षेत्र का पुरस्कार दिया जाता है। भीमपुर वितरण केंद्र द्वारा अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा काम किया है। ऐसे सभी कार्मिकों को हम 1000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। उनके लाइफ में कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र और 1000 रुपये नगद पुरस्कार संचालक महोदय द्वारा दिया जा रहा है। यह पुरस्कार वहाँ पे एक समारोह आयोजित कर बैतूल में वो देंगे। यहाँ प्रबंध संचालक महोदय ने उनको नगद रिसीव होते हैं। ऐसे ही हम लोग खेल प्रतियोगिताएँ और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। राजस्व अधिकारी वो ग्वालियर में पुरस्कृत हो रहे हैं और श्री रिंकू पाठक ये भी ग्वालियर में पुरस्कृत हो रहे हैं। उनको वहाँ ग्वालियर में CGM गुप्ता साहब पुरस्कृत करेंगे, पुरस्कृत करने जा रहे हैं जिन्होंने बेहतर कार्य निष्पादन किया है। इसमें श्री प्रवीण कुमार सिंह कार्य सहायक श्रेणी 3 हैं, ये चीफ इंजीनियर भोपाल के ऑफिस में काम करते हैं। और एक सतीश माली जी हैं, ये बाह्य स्रोत कर्मचारी हैं, ये भी चीफ इंजीनियर ऑफिस में काम करते हैं। इनको हम यहाँ पुरस्कृत करने जा रहे हैं। इनका संबंधी कार्य हम दोनों कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हैं। मैं विनोद कुमार यादव जी से अनुरोध करूंगा, ये लाइन परिचालक हैं, एरिया स्टोर में पदस्थ हैं। उनसे अनुरोध है कि वे आएँ और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। प्रतियोगिता जो 17 जनवरी 2024 में आयोजित की गई थी, इसमें इन्होंने 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का नाम रोशन किया है। जा रहे हैं आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय ने बहुत ऐसा सुधार किया है कि हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं, ये बड़े सुरक्षा गार्ड हैं, क्षेत्रीय भंडार में पदस्थ हैं। इन्होंने काम इनके यहाँ होते हैं वो संपादित करते हैं। अग्नि शामक जो यंत्र लगाए गए हैं उनका उपयोग करना इनको आता है, इनको उसका चलाना आता है। कभी कोई दुर्घटना होती है तो इसमें बचाव करते हैं। मैं श्री अमित महतो जी से अनुरोध करूँगा कि वे मंच पर आएँ और प्रबंध संचालक महोदय से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। उप महाप्रबंधक शहर सम्मान भोपाल श्री संजय कुमार निलारे, उप महाप्रबंधक शहर सम्मान भोपाल शहर में यहाँ आए और भाग लेकर 79 किलोग्राम वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हम इन्हें पुरस्कृत करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं।
मानव संसाधन सीनियर सेकेंडरी स्कूल भेल में पढ़ रही हैं। उन्होंने संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय, जोनल स्तर पर आयोजित तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रक्षा एवं शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में आयोजित राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता के अंतिम चरण में प्रदर्शन करने वाले दल में शामिल रहेंगे। मैं नीति सिंह और उनकी पुत्री प्रिया सिंह से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। श्री रविंद्र अर्मियों में सिस्टम डेवलपमेंट चार्जेस लेके स्थायी कराए गए हैं, जिसके द्वारा कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ है। और इन्होंने बिजली चोरी को रोकने के लिए 428 पंचनामे। राम कुमार कुशवाहा, श्री नागेश कुमार, ये तीनों कार्मिक आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इनके द्वारा दैनिक कार्य के अलावा के भी ECB और 933 के भी ECB को सेवा का उपयोग बनाया गया, जिन्हें उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। इससे कंपनी को 45 लाख रुपये की बचत हुई है। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। इधर खड़े जाओ पास। श्री राधे लाल कहार, लाइन परिचालक, ये इनके द्वारा 2023-24 में 200 kV के 8 नग ट्रांसफार्मरों को स्थापना स्थलों पर खोलकर रिपेयर का ट्रेन होने से बचाया गया। इससे कंपनी को इसके मॉनिटरिंग समय पे की और समस्याओं को हल कराया, जिससे नर्मदापुरम संभाग में एक श्रेणी की ग्रेडिंग मिली है और उपभोक्ता की संतुष्टि का प्रतिशत। मुकेश कुमार नरवरिया, ये वितरण केंद्र गौहरगंज में पदस्थ हैं। इन दोनों से अनुरोध करूंगा कि वे आए और सर से पुरस्कार प्राप्त करें। ये कार्मिक दोनों जो है बहुत अच्छे से इन्होंने मेहनत की है और अपने कार्य का निष्पादन किया है और इनके द्वारा जो काम समाप्त किया है और अच्छा कार्य किया है। सहायक राजस्व अधिकारी हैं, ये संचालन संधारण वृत्त सीहोर में पदस्थ है। इन्होंने विधि संबंधी कार्य संपादित करते हैं। इनके द्वारा एक ST कंज्यूमर का जो केस लड़ा गया, उसमें बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखा और कंपनी के पक्ष में आदेश पारित हुआ है। समर्थन करते हुए दिया कार्मिकों को हम इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। श्री लोकेंद्र अंतरेश्वर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था, उसके आयोजन में व्यवस्थाएं की, सफल आयोजन कराया, हम उनको पुरस्कृत करते हैं। ये SG काले, ये भी सहायक अभियंता हैं सिविल के। ये ऊर्जा मंत्री जी ऊर्जा विभाग के समस्त मीटिंग्स और जितने का मैं एक विशेष पुरस्कार में बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा आपने, जो सबसे पहले एवरेस्ट में चढ़ाई की थी, इन्होंने तो एवरेस्ट पता किया था। नॉर्वे में का नाम सुना होगा। हमारे परिवार में भी एक महिला है ज्योति रात्रे, उन्होंने भी जो है सबसे ज़्यादा उम्र की महिला होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हम उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम उनके लिए पृथक से एक सत्र भी आयोजित करेंगे, जिसमें कहानी साहस की ज्योति रात्रे के साथ हमने उन्हें पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी सम्मानित किया है और मध्य प्रदेश और देश की कई संस्थाओं में उन्हें सम्मानित किया है। और कल या परसों में उनको रांची में एक भाषण देने के लिए बुलाया गया है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा। मैं रात्रे साहब से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति रात्रे मैडम को मैं रवि से अनुरोध करूंगा कि वे आगे का कार्यक्रम संचालित करें। इनके द्वारा मुख्यालय के प्रशासन एवं PGR अनुभाग में पदस्थ रहते हुए कंपनी की वाहन नीति में संशोधन कर विशेष भूमिका श्रीमती रूपाली बहरा के नाम से अनुरोध करूँगा।
उनकी कोई साथी यहाँ पर अगर उपस्थित ना हो, उनकी कोई साथी आ जाए। व्यवस्था भी की जाती है, IT से संबंधित कार्य भी इनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। के आधार पर करने हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिससे उक्त समायोजन सिस्टम द्वारा स्वतः किया जाने लगा है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त सहायक एवं मार्गदर्शन सुनिश्चित कराया गया है। मैं श्री अंकित सिंह उप महाप्रबंधक स्काडा कार्यालय प्रबंध संचालक, इनके श्री घनश्याम बोपट किया गया। शर्तों के अनुसार सावधि जमा के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट पर 0.5% ब्याज लागू किया गया, जिससे सौभाग्य योजना का औसत ब्याज 10.82% की घटकर 6.25% हो गया। श्रीमती मेघना जैन लेखा अधिकारी वित्त, मैं दोनों ही अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि मंच पर आए। इनके द्वारा DSP पोर्टल का रिकंसिलिएशन अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक किया जाकर निराकरण किया गया, जिससे दूसरी पूजा टेकाऊ सहायक प्रबंधक एवं तकनीकी प्रबंधक कार्यालय प्रबंध संचालक, इनके द्वारा निष्ठा अंजू बर्दिया सहायक प्रबंधक एवं तकनीकी प्रबंधक निष्ठा परीक्षण प्रयोगशाला, इनके द्वारा निष्ठा परीक्षण प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर के। अब मैं पुनः दीदी सर से अनुरोध करूंगा कि वे आगे की कार्रवाई करें। हमारे धन्यवाद रवि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम ओम प्रकाश सतनामी जी जो हमारे सुरक्षा उपनिरीक्षक हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि वे आएँ और खेल के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट नाम कमाया है और नेतृत्व मध्य प्रदेश की ओर से किया गया है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कैलाश नारायण दांगी जो हमारे कनिष्ठ फील्ड लेखक हैं, कैलाश नारायण दांगी, ये पहले मेरे साथ भी काम करते रहे हैं। मैंने ही इनकी नियुक्ति से निष्पादित किए जा रहे हैं, जो लोकायुक्त के प्रकरण हैं, EOW के प्रकरण हैं और अन्य जो प्रकरण हैं गोपनीय अनुभाग के द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। एक उनका प्राची बहुत ही मेहनती, बहुत ईमानदार और बहुत तेज गति से काम करने वाली अधिकारी हैं। उन्होंने NCE सेक्शन जो है हमारा सौर ऊर्जा वाले सेक्शन को गति प्रदान की है। मैं उनको, हमारे HR के एक अधिकारी हैं संजय कुमार, को कॉज नोटिस डी आदि का मॉनिटरिंग करते हैं, निष्पादित कराते हैं सारे कामों को। उनको हम यहाँ पुरस्कृत कर या अमिता मैडम हो या अमरीश हैं, वो आ जाएं और उनके बिहाफ में पुरस्कार ग्रहण करें। आज इन्हीं के कारण जो है उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए संकल्प पोर्टल का निर्माण आदरणीय गौरव साहब ने किया था। और फिर जैसे वो बहुत कर्मठ अधिकारी हैं, लेकिन वो एक छोटी सी घटना थी जिससे संकल्प पोर्टल का मध्य क्षेत्र में थी। IEC की ट्रेनिंग संचार संबंधी ट्रेनिंग में देने जाता हूँ, उपभोक्ता सेवा संबंधी ट्रेनिंग देने जाता हूँ PTTC में। आदरणीय खत्री साहब मुझे बुलाते रहते हैं। उन्होंने POS मशीन से राजस्व संग्रहण की जो रिपोर्ट है उसकी जांच कर 2.19 करोड़ के लंबित प्रकरणों की जो राजस्व की वसूली कराई किया गया है, राजस्व वसूली का उनको हम पुरस्कृत करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। श्रीमती आरती निकम निष्पादन किया था, उन्होंने प्रस्तुति दी थी, उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। अंजलि को और आरती निकम को शुभकामनाएं देती हैं। सुश्री सपना गोपी, ये KPO हैं, वाणिज्य विभाग है, RA&M हो गया है, उस विभाग के कार्मिक हैं कमलेश कुमार शर्मा। वे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। उन्होंने जो ट्रिपिंग कम करने के जो प्रयास कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं उनमें सहयोग किया है। परेश साहू, ये परेश साहू
ये नेशनल अपना जो काम किए हैं और ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के काम को तेजी से संपादित कर रहे हैं। विश्वकर्मा ये भी हमारे बाह्य स्रोत कार्मिक हैं। इन्होंने 5 वर्ष की पदस्थापना अवधि में गोपनीय अनुभाग में उच्च वेतनमान के 2000 से अधिक प्रकरणों का निपटारा कराया है और पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य जो ज़रूरतें होती हैं सेवा पुस्तिका की वो पूर्ति की है। हम इनको पुरस्कृत करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। कि फरहान खान ये भी बाह्य स्रोत महसूस हैं। श्री प्रवीण जैन ये वृत्त हैं, बाह्य स्रोत कार्मिक हैं। इनके द्वारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो कार्य हैं, विशेष कार्य हैं, उनको निष्पादित किया जाता है। हम उन्हें सम्मानित करते हुए गौरव महसूस करते हैं। 2 और पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार बहुत विशेष महत्व के हैं। कंपनी करती है। मैं जाहिद खान जी से अनुरोध करूँगा कि वे मंच पर आएँ और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। उन्होंने जुलाई 2024 में वो आकार दिया जिसकी हमें बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। 200 करोड़ से भी ऊपर का रेवेन्यू हासिल किया, जो कि एक उदाहरण बन गया है और मुझे उम्मीद है कि ये उदाहरण अन्य सर्कलों के लिए भी एक प्रेरणा का कारण बनेगा। इनके लिए स्मृति चिन्ह के 8,839 प्रकरण में जो है जहाँ प्रकरणों में मुकदमा कायम किया और 1239 लाख रुपए की डिलीवरी की गई और 7 करोड़ 34 लाख की वसूली भी कर ली है, जो कि अपने लक्ष्य से 122% अधिक। मुझे याद है कि मैं गुजारिश करूँगा, वो क्षण जो है बहुत कम आते हैं जब पूरे समूचे मध्य प्रदेश में हमारा नाम होता है। वो क्षण जाहिद खान साहब जो हमारे जनरल मैनेजर साहब हैं, उनके अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव साहब न्यूनतम विद्युत दुर्घटना का पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 9 बजे शुरू होगा और 11 बजे तक कटिवान में चलेगा और विद्युत मंडल की गहरी पुरानी और लंबी परंपरा है कि जब भी हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो वहाँ पुरस्कृत करते हैं और वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक घड़ी होती है। हम मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से, प्रबंध संचालक महोदय की ओर से जाहिद खान साहब पुरस्कारों का जो कार्यक्रम है, इसी प्रकार के पुरस्कार ग्वालियर में भी दिए गए हैं। ग्वालियर की टीम को भी प्रबंध संचालक महोदय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं और हमारी जो टीम के प्रति और कंपनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। मंच पे अतिथि हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। आदरणीय गुप्ता साहब। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की कार्यक्रम में सम्मानी मंच पर आसीन समस्त अधिकारी एवं मंच के समक्ष बैठे समस्त अन्य सम्मानीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण, अतिथिगण एवं पत्रकार जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। साथ ही प्रशासन संभाग, सिविल संभाग, PRO एवं शहर संभाग, पूर्व संभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों जिनके द्वारा की ओर से सर्वाहार की व्यवस्था की प्रस्थान करें। ऊपर आकर साझा को हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी पुरस्कृत किए हैं जल्दी आए, जिससे कि चुप क्यों हो गए?
और सुना।